नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे रोजबाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर जो ये लुइस है कि यू कैन हील योर बॉडी की रीडिंग चल रही है। इसमें ना बीमारियों के बारे में बताया हुआ है भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां क्यों आती है। हमारे जो मेंटल थॉट होते हैं ना, नेगेटिव थॉट है, कोई अंदर चला गया है किसी कारण से, भी किसी और ने हमें भी कुछ ऐसी बात कह दी है उसके द्वारा, या हम अपने आप ही अपनी कमियों को गिनते रहते हैं। मेरे में ये नहीं है, ये नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मेरे को ये बीमारी, ऐसे करके वो थॉट हमारे अंदर चला गया है। या कोई हमने गलत काम कर दिया, उसका गुस्सा हमारे अंदर है, हम महसूस करते हैं, या किसी और ने कुछ कह दिया, तो उन विचारों से बीमारी आती है हमारे अंदर। तो भी कौन सी बीमारी किस विचार से आई है और उसको हमने कैसे इस मंत्र एफर्मेशन या प्रार्थना के द्वारा कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये चल रही है लड़ी। तो आप देखते रहना, विश्वास करना, तो ठीक हो जाओगे। जो लुइस है, इसने अपना कैंसर ठीक किया और लाखों लोगों को इसने ये ठीक किया एफर्मेशन देके। तो आज का हमारा है वुंड, जो मैंने जख्म, कट, जैसे कईयों के ना ऐसे हाथों में ना चीर से अपने आप ही, पैरों में भी हो जाते हैं कईयों के लीक सी अपने आप ही, या हाथों में हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है, या कोई जख्म होता भर ही नहीं रहा होता। तो चल पहले मैंने इंग्लिश में, जो इंग्लिश भी होंगे कई मेरे बहन भाई, तो इंग्लिश में सुन लेंगे और हिंदी में भी, दोनों में भी बताऊंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बताऊंगी। तो इंग्लिश में है कट एंड इंजरी। तो एंगर एंड गिल्ट एट द सेल्फ, भी ये क्यों हो जाती है? भी जब हमारे अंदर गुस्सा होता है, या कोई हमें गिल्टी महसूस होती है, भी मेरे अंदर कोई क्रोध है, अपराध, कोई मैंने ऐसी गलती कर दी है भी जिसकी सजा मेरे को मिलेगी, ऐसे महसूस करता है। तो हमने इसके लिए प्रार्थना क्या बोलनी है? आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई चूज टू लव माई सेल्फ। तो इसमें क्या कहना होता है? इसमें मैं अपने आप को क्षमा करता हूं और खुद से प्रेम करना चाहता हूं। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को माफ करता हूं, एंड आई चूज टू लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्रेम करना चाहता हूं। तो ये ऐसे बोलेगा। तो चल दोबारा बोल देते हैं। मूड, कट एंड इंजरी, तो कारण इसका क्या था? एंगर एंड गिल्ट एट द सेल्फ। तो एफर्मेशन क्या बोलनी इसने? आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई चूज टू लव माई सेल्फ। ये ना 10 टाइम, यू टेल टाइम, ये 10 बार बोलनी है आपने। और रात को एट स्लीप, जब आप सोओगे उस टाइम, तो वेकन मॉर्निंग, जब आप उठोगे उस टाइम, एंड आफ्टरनून 3 टाइम, 5 मिनट एट स्लीपिंग टाइम। तो अब मैं थोड़ा सा हिंदी का, जो हिंदी वाले समझ जाएंगे। तो हिंदी में क्या घाव कहते हैं इसको, कटना कह देते हैं, चोटें कह देते हैं। तो ये क्यों हुई? अपने आप पर क्रोध और अपराध बोध, जब हम अपने अंदर, हमारे कोई गुस्सा है, या हमने कोई ऐसी गलती, या किसी ने हमारे साथ कोई गलत काम कर दिया, या किसी ने हमारे साथ भी कोई ऐसी बात कह दी और हमने वो गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लिया, बाहर नहीं निकाला। कई बार ना हम डर के मारे बोलते नहीं है। अभी क्यों नहीं बोलते? भी हमें लालच होता कुछ ना कुछ है, भी मैं जाऊँ, अगर मैं बोल रहा तो मैं जाऊंगा कहाँ से, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है। तो हमें अपने, हमारे अंदर वीकनेस होती है इस करके, जबकि वीकनेस हमारे अंदर नहीं होती, ये हमारे अंदर एक पावर है ऐसी, अगर हम उसको जगाएंगे तो जग जाएगी। तो वो गिल्टी या अपराध हो, या कोई ऐसा हमने काम कर दिया या किसी ने हमारे साथ कर दिया, उस वजह से जख्म और चोटें होती है, ये ऐसे नहीं होती है। जो जख्म अंदर बन गया ना, वो किसी न किसी रूप में तो बाहर निकलेंगे। जब हमने गुस्सा निकाला नहीं, और गुस्सा कहाँ निकलेगा? इस बॉडी के थ्रू तो निकलेगा। कैसे निकलेगा? जहां हम डालेंगे वहीं से तो निकलेगा, वो अपना कहीं ना कहीं रास्ता बनाएगा। जैसे ना कोई, हम पानी भरी जाए किसी चीज के अंदर, तो जैसे वो फिर जैसे नहर है, तो उसमें पानी पीछे से आ रहा है, तो जब उसमें कैपेसिटी रही तो क्या होता है? किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट कर गाँव में के अंदर पानी चला जाता है।
वो कहीं तो जाएगा, पर इसी प्रकार ये शरीर है हमारा। जब हमने उस गुस्से को, गिल्ट को अंदर दबा लिया, अंदर दबा लिया, तो क्या होएगा, वो कहीं तो फूटेगा, फूट के बाहर निकलेगा। तो उसका ना निकालने का तरीका अलग से है वही तो वो काउंसलिंग होती है। वो मेरा टाइम हो गया ना, तब देखूंगी, करवा दिया करेंगे। गुस्सा कैसे निकालना है, मान लो हम कई बार नहीं निकालते, क्यों, हमारा रिश्ता खराब हो जाए, कई ऐसे कारण होते हैं, तो फिर उस गुस्से को निकालना कैसे है, वो अलग है टेक्निक निकालने की। तो आपका गुस्सा भी नुकसान भी नहीं होगा और गुस्सा भी निकल जाएगा। तो पर जब तक आप ये टेक्निक नहीं सीखोगे तो ये एफर्मेशन बोलो और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एफर्मेशन से भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये हमने क्या बोलना, मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ और खुद से प्रेम करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ और खुद से प्रेम करना चाहता हूँ। तो ये आपने रात को रिकॉर्डिंग कर लो, 5 मिनट यही वर्ड बारी बारी 5 मिनट रात को और 5 मिनट जब आप सवेरे उठते हो उस टाइम सुनो, दोपहर सुनो, रिकॉर्डिंग कर लो, ये आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू।